क्यों शिव भक्त शिवलिंग पर मास्क चढ़ाता था। एक सच्ची घटना बताते हैं। उसके पहले भोलेनाथ के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, तब उसे भोलेनाथ का मंदिर दिखा। वह मंदिर के पास गया। उसने सुना था कि मंदिर जाते हैं वह लोग कुछ चढ़ाते हैं। उसको नहीं पता था कि क्या और कैसे चढ़ाते हैं। शिकारी के पास कटोरी में मांस था। उसने भोलेनाथ को भावपूर्वक चढ़ा दिया। दूसरे दिन वह शिकारी जब मंदिर आया तो उसे मंदिर काफी ज्यादा गंदा लगा। वह नदी पर पहुंचा और मुंह में पानी भर के लाया और मंदिर की शिवलिंग को साफ करने लगा। तीसरे दिन वह आया तो शिवलिंग की एक आंख में से रक्त निकल रहा था। शिकारी शिवजी को दुखी नहीं देख सकता था। उसने तुरंत तीर से अपनी एक आंख निकाली और जहां से रक्त निकल रहा था वहां लगा दी। रक्त निकलना बंद हो गया, परंतु तभी शिवलिंग की दूसरी आंख में से रक्त निकलने लगा। शिकारी अपनी दूसरी आंख के पास तीर लेके गया, तब वहां पर महादेव साक्षात प्रकट हुए। शिकारी की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसकी दोनों आंख ठीक कर दी। उसी शिकारी को शिव भक्त कनप्या कहा जाता है। आखिर माता सीता को क्यों कहा जाता है रावण और मंदोदरी की पुत्री? जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब उसी बीच रावण ब्राह्मणों की कुटिया पर पहुंच गया। रावण ने आश्रम में उपस्थित सभी ऋषियों को मारकर उसने रक्त को एक कलश में भर लिया और उस कलश को अपने साथ लंका लेकर चला गया। लंका जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को कलश दे दिया और उससे कहा, इसे संभाल कर रखना। जब रावण एक दिन बाहर गया था, तब रात को मंदोदरी को प्यास लगी। तब मंदोदरी ने कलश में से गलती से रक्त पी लिया और मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने रावण के डर से तीर्थ यात्रा का बहाना करके महल से बाहर चली गई और अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर भूमि में दफन कर दिया और वापस लंका लौट आई। वही संदूक खेत में हल चलाते समय राजा जनक और माता सुकन्या को मिला, जिसमें से माता सीता पुत्री के रूप में उन्हें मिली। हनुमान जी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखें। महादेव और नारायण का युद्ध। आखिर महादेव ने नारायण को त्रिशूल क्यों मारा? पृथ्वी का विनाश होने के बाद पृथ्वी का पुनर्सर्जित कैसे हुआ? दोस्तों, एक बार धरती लोक पर सांपों को मारने के लिए नारायण भगवान ने गरुड़ देव को भेजा। गरुड़ नारायण देव की आज्ञा पाते ही धरती लोक पर पहुंच जाता है और एक एक कर सभी सांपों को मारने लगता है। सभी सांप अपने राजा वासुकी के पास जाते हैं और गरुड़ की शिकायत करते हैं। वासुकी महादेव के पास जाकर गरुड़ की शिकायत करता है। वासुकी वापस जाकर गरुड़ के सामने युद्ध करता है, परंतु गरुड़ वासुकी पर भारी पड़ जाता है। घायल वासुकी महादेव को अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। तभी महादेव वहां पर आ पहुंचते हैं और गरुड़ के सामने युद्ध कर गरुड़ को घायल कर देते हैं। तब गरुड़ नारायण को प्रार्थना करता है। नारायण महादेव के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध में नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं। तभी महादेव गुस्सा होकर नारायण पर त्रिशूल से वार कर देते हैं। तभी महादेव को अपने आराध्य पर त्रिशूल मारने का दुख होता है। तभी नारायण प्रसन्न होकर महादेव को समझाते हुए कहते हैं कि आपका वैराग्य में से बाहर लाने के लिए यह लीला रची हुई थी। महादेव के भक्त सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।